Hello student, how are you? Hope you are fine. Today we are starting our new chapter of economy, that is development. सबसे पहले हम जानते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट यह एक इच्छा होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है। हर इंसान की लाइफ में कुछ इच्छा महत्वाकांक्षाएं होती है जो उसको पूरा करना चाहता है, और इसको पूरा करने के जो प्रोसेस होता है उसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप को डेवलप करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है। तो ये एक डेवलपमेंट कह सकते हैं। इंसान का फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, वो एक बच्चे से लेके जवान, एडल्ट, फिर बूढ़ा होता है। तो ये ग्रोथ हुआ, पर डेवलपमेंट इससे अलग होता है। डेवलपमेंट अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना, कोई अपना ड्रीम है उसको पूरा करना, एक अच्छी लाइफ जीना, एक अच्छी लाइफ की इच्छा करना, ये सब के सब डेवलपमेंट में आता है। तो क्या जैसे लोगों का डेवलपमेंट होता है वैसे ही कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता? क्यों? कंट्री में भी डेवलपमेंट लाया जाता है। किस तरीके से कंट्री में डेवलपमेंट लाया जा सकता है, कैसे हम अपनी कंट्री को रिच कर सकते हैं, कैसे अलग अलग इंसान की इच्छाओं, उसकी गोल्स को जोड़ करके हम एक कॉमन गोल बना सकते हैं जिससे हम कंट्री को रिच और प्रॉस्पेरिटी से भर सकें। तो ये सारी चीज़ें कंट्री को डेवलप करती हैं। ओके, तो ये जो गोल है, लोगों को अलग अलग लोगों को लेकर के आना और उसे जोड़ना, तो कंट्री का डेवलपमेंट अलग अलग लोग जो डाइवर्सिटी से भरी हुई है हमारा देश, उनके अलग अलग महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, उन सबको एक कॉमन गोल के लिए इकट्ठा करना ताकि कंट्री डेवलप हो सके। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसको कर पाना सबके लिए सारी गवर्नमेंट एक टेढ़ी खीर बन के रहा है। हम भी इस बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉमन गोल के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है और धीरे धीरे डेवलपमेंट को समझेंगे। ये शुरुआत है, जैसे हायर क्लास में पहुँचेंगे तो इसके बारे में और हम डेप्थ में पढ़ेंगे। बट ये जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है डेवलपमेंट, ये खाली इकोनॉमिक का नहीं है, ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो पास्ट से रिलेटेड भी करता है। हम किस तरीके से डेवलप हुए, हम क्या थे, कैसे हमने चक्के का इन्वेंट किया, फिर उससे बुलेट कार्ट बनाए, फिर हमने बनाया कि मोटर, एरोप्लेन, आज यहाँ पहुँचे, ये डेवलपमेंट ही तो है। तो पास्ट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमें डेवलपमेंट के बारे में बताता है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर होता है कंट्री का, वो भी डिपेंड करता है कि कैसे लोगों की लाइफ इन्फ्लुएंस होगी, कैसे उसको चेंज किया जाएगा, कैसे हम उसको रियल लाइफ में लागू कर सकते हैं, जो कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये डेवलपमेंट को दर्शाती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि डेवलपमेंट की प्रोमिसेस क्या हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। हम मान लेते हैं कि बहुत से जो लोग हैं, जिस तरह से लोग रहते हैं इंडिया में, ओके, तो इंडिया में जो ऐसे लोग रह रहे हैं वो वैराइटीज़ ऑफ लोग हैं, वैराइटीज़ ऑफ पीपल्स इंडिया में रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक रूरल लैंडलेस लेबर, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, हम कैसे जानेंगे कि उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? उससे अगर पूछा जाए तो वो क्या बताएगा कि मुझे एक अच्छा रेगुलर वर्क मिलना, मैं जो वर्क कर रहा हूँ उसके प्रॉपर वेजेस उसको मिलना, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना, उसको एक घर मिलना रहने के लिए, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा रहना, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट है। ओके, अब हम पंजाब जैसे शहर में जाते हैं जहाँ पे रिच फार्मर्स लोग रहते हैं, प्रॉस्पेरस फार्मर्स हैं, बड़े जो का फार्मिंग बिजनेस है, उनके लिए जाते हैं। तो उनके लिए क्या होगा डेवलपमेंट? उनके लिए डेवलपमेंट होगा कि उन्हें सस्ते लेबर मिलना, उनका जो बड़े उन्होंने एग्रीकल्चर किए, जो भी क्रॉप्स हो गए, उनका प्रॉपर पैसा मिलना, उनकी लाइफ जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स लें, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लें और उसे अपनी फार्मिंग को और डेवलप करें, अच्छा ज़्यादा पैसा कमाएं ताकि वो अपने बच्चों को अब्रॉड सेटल कर सकें। तो ये जो दोनों बातें हैं, जो एक लैंडलेस लेबर कह रहा है और एक पंजाब में रहने वाला प्रॉस्पेरस जो फार्मर है वो कह रहा है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं लग रहे। अगर लेबर लैंडलेस लेबर बोलते हैं कि उसे अच्छा वेजेस मिले और
प्रॉस्परस जो फार्मर है पंजाब, वो कहे उसे कम पैसा लेने वाले जो लेबर्स है वो मिले। तो एक जो लेबर है उसको ज़्यादा पैसे चाहिए, और जो रिच फार्मर है वो क्या बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसा मिल सके और कम पैसा मैं लेबर्स को दूँ। तो ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ऐसे हम डेवलपमेंट मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो अर्बन फैमिली से बिलोंग करने वाली गर्ल है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? वो बोलेगी कि मुझे डेवलपमेंट में फ्रीडम चाहिए, मैं अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकूं, जिस तरीके से मेरे भाई को कहीं आने जाने के लिए रोका टोका नहीं जाता, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, वैसी आज़ादी मुझे चाहिए। तो ये उसके लिए है। वो प्रॉपर जॉब करना चाहती है, अपनी पढ़ाई लिखाई करना चाहती है, वो भी कमाई करना चाहती है, वो बिजनेस करना चाहेगी, वो डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना, जो भी उसकी इच्छा है वो पूरा करना चाहेगी। वो अपने आप को सिर्फ हाउस होल्ड चोर्स में बांध के नहीं रखना चाहती। ये एक अर्बन गर्ल के लिए डेवलपमेंट होगा। वो उसकी इच्छा होगी कि वो ये करना चाहे, और वो ये मानेगी जब ये उनको मिल जाएगा तो डेवलपमेंट कराएगा। लेकिन जो बॉयज़ है, अगर इस तरीके से होता है तो बॉयज़ को क्या लगेगा कि ये उनके साथ जाती है, उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि उनको भी हाउस होल्ड चोर्स करना पड़ेंगे, साथ में काम करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो ये डेवलपमेंट जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले ये राइज करता है कि कई बार तो लोअर गोल कॉमन होता है, डेवलपमेंट सबके लिए एक समान होता है। कुछ कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग डेवलपमेंट के पार्ट हो सकते हैं, डेवलपमेंट की इच्छाएं हो सकती हैं कि हमारे लिए डेवलपमेंट हो चाहिए, लेकिन कई जगह ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, लोगों के बीच में मतभेद पैदा करता है। तो इन सारी चीज़ों को डील करना और इन सारी चीज़ों से उबर के आना, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो जान लेते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट हो सकता है। किसी के लिए डेवलपमेंट हाई वेजेस हो सकता है और किसी के लिए डेवलपमेंट लो वेजेस हो सकता है। और ये डिफरेंट जो वेजेस है ये हमारे को दूसरे डेवलपमेंट के कंसेप्ट पे ले जाते हैं। वह कई बार दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, विवाद पैदा कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों से उबर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इससे दोनों में सिमिलरिटी क्या थी। डेवलपमेंट के जो लेबर था, लैंडलेस लेबर को, और जो फार्मर था, रिच प्रॉस्परस फार्मर पंजाब का, उन दोनों में सिमिलरिटी क्या थी? दोनों अच्छी इनकम चाहते थे, अच्छा वेजेस चाहते थे। मतलब एक इनकम एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो सकता है डेवलपमेंट में। अगर दोनों को इनकम अच्छी मिले तो वे दोनों अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इनकम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन खाली इनकम को ही डेवलपमेंट मान लेना, क्या ये सही हो पाएगा? क्या इनकम ही सब कुछ होती है, पैसा ही सब कुछ होता है और बाकी चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंट रखती? हम ये भी तो डेवलपमेंट के प्रोसेस में आता है। जब हम किसी को जॉब पे जाते हैं तो खाली हम क्या पैसे के, जो हमको ज़्यादा पैसा देगा हम वो जॉब कर लेंगे? हम ये नहीं जानेंगे कि जॉब का सर्कमस्टेंसेस कैसे, हमारा जॉब क्या है, हमारी जॉब की टाइमिंग क्या है, हमको क्या क्या और फैसिलिटीज़ मिलेगी, हम क्या क्या और फ़ायदे मिलेंगे इस जॉब को करने के लिए। ठीक है, और भी लाइफ में ऐसे मैं कह सकता हूँ नॉन इकोनॉमिक, मतलब जिसको पैसे के में तोला नहीं जाता, ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे कि आप अपने आसपास देखें तो आपकी फ्रेंड, क्या जो आपकी फ्रेंडशिप है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उसको आप इकोनॉमिक बेसिस में कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन वो आपकी ज़रूरत है, आप दोस्त बनाते हैं। ठीक है, आप बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसको आप इन टर्म ऑफ मनी कैलकुलेट नहीं कर सकते, और वो भी आप करते हैं, वो आपकी इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, वो भी एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ओके, अब हम एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से क्लियरली समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट किस तरीके से लोगों के लिए अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक जॉब मिल रही है जो आपके घर से बहुत दूर है, ठीक है, पैसा आपको बहुत अच्छा दे रहा है, तो खाली आप ये सोचिए कि पैसा आपको ज़्यादा मिल रहा है और वो जॉब घर से बहुत दूर है, तो आप ये वहाँ जॉब करने चले जाएंगे?
ठीक है। क्या ये नहीं सोचेंगे कि भी मैं वहाँ से घर से जॉब जहाँ मेरा प्लेस है वहाँ पे मैं ट्रैवल कैसे करूँगा, क्या क्या एकोमोडेशंस मिलेंगे वहाँ पे, जहाँ पे जॉब करने जा रहा हूँ वहाँ पे मेरे फैमिली को रहने के लिए, फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और भी बेनिफिशरी क्या होगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं डेवलपमेंट के लिए, हम जो समझते हैं कि पैसे को सिर्फ इम्पोर्टेंट देना है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। ठीक है, बहुत सारी ऐसी अदर चीज़ें भी है जो हम इनकम से ऊपर या इनकम के इक्वल समकक्ष मान सकते हैं उसे। ठीक है, इक्वल के इनकम के बराबर ही उसे तोल सकते हैं। ठीक है, बाई चांस आपको घर के पास ही जॉब मिल रही है पर आपको सैलरी कम मिल रही है, लेकिन वहाँ पे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। आपका इंश्योरेंस होगा, आपको मेडिकल चीज़ें मिलेगी, बहुत से अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होगा, लोग हेल्पफुल होंगे, वहाँ पे आपके इंक्रीमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे, आपके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, आप वहाँ डेवलप कर सकेंगे। तो ऐसे में आप कम इनकम वाला जॉब चुनना पसंद करेंगे कि वो ज़्यादा इनकम वाला जहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ज़्यादा इनकम में भी आपको ज़्यादा इनकम देना है लेकिन टाइम लिमिट नहीं है। कई बार आपको 10-10 घंटे काम करना पड़ रहा है, 11 घंटे काम करना पड़ रहा है और कई बार आपको उससे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ठीक है, संडेज़ को बुला रहा है, आपको वीकेंड्स में बुला रहा है, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे जॉब जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल रहा है लेकिन आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, ऊपर से जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं है, तो ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे कि ऐसे जगह काम करेंगे जहाँ पे इनकम तो कम है लेकिन आपकी जॉब सिक्योर है, आपको बहुत से बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब डेवलपमेंट को सिर्फ इनकम ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मान सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, खाली बट इनकम को ही मान लेना ये कहीं का सोल्यूशन नहीं है। इनकम के अलावा भी बहुत उसके इक्वली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। ओके स्टूडेंट, तो हम इन बातों से जान सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है डेवलपमेंट में। किसी एक इंसान को डेवलप करने के लिए सिर्फ एक चीज़ जरूरी नहीं होगी, उसकी एक इच्छा पूरी जरूरी नहीं होगी, तो बहुत सी चीज़ों का मिक्सअप होता है, मिक्सअप ऑफ गोल होता है डेवलपमेंट। ओके, जैसे कि हाउएवर हम जान लेते हैं कि विमेंस जो है वो चाहती है कि वो अच्छी इनकम पाए। ठीक है, वो जॉब कर सके, पर क्या सिर्फ जॉब कर लेना ही उसके लिए डेवलपमेंट होगा? नहीं, वो चाहेगी कि सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट हो, उसके होम में उसकी वैल्यू हो, हाउस और होल्ड में बहुत से जो घर के जो मेंबर्स हैं वो भी उसकी मदद करें। ठीक है, वो अकेला काम ना करे, क्योंकि अगर वो जॉब करने वाली वूमेन है तो घर का अकेला काम करना उसके लिए डबल काम के बराबर हो जाएगा। तो वो चाहेगी कि जो घर के मेंबर्स हैं वो भी उसकी मदद करें हाउस होल्ड चोर्स करने में। इसके अलावा वो डिग्निटी चाहती है सोसाइटी में, अपने घर में। तो ये आप देख रहे हैं कि वुमेन्स के डेवलपमेंट जो है वो मिक्सअप ऑफ गोल्स है, बहुत से गोल्स, बहुत सी इच्छाएं हैं जिसको वो सब चाहती है। तब वो सोचेगी कि हाँ अब मैं डेवलप हुई हूँ। खाली बाहर जाके जॉब करना, इनकम अर्न करना ही डेवलपमेंट वुमेन्स के लिए नहीं कर सकते। हाँ, वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है लेकिन कंप्लीट एलिमेंट नहीं कह सकते, वो कंप्लीट उसको डेवलपमेंट में नहीं रख सकते। तो ये डेवलपमेंट के लिए हमको समझना होगा। अब हम नेशन के बारे में आते हैं कि नेशन डेवलपमेंट क्या है, नेशनल डेवलपमेंट क्या है। नेशनल डेवलपमेंट भी जिस तरह हमने अभी देखा कि लोगों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के बीच में इसी तरह के बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। कई लोगों के लिए एजुकेशन अच्छा होना नेशनल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए काम करना नेशनल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर होना। ठीक है, हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ होना, हाई अर्निंग होना, एम्प्लॉयमेंट होना, ऐसे बहुत से क्राइटेरिया है जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट माने जा सकते हैं। पर जैसे जैसे लोग की इच्छाएं होती है, जैसे लोगों की ज़रूरतें होती है, वो सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके हम नेशनल डेवलपमेंट में जा सकते हैं या उसे समझ सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा कि नेशनल डेवलपमेंट को समझना। तो आइए हम इसे और अच्छे से नेशनल डेवलपमेंट को समझते हैं। ओके स्टूडेंट, जिस तरह से आपको बताया कि नेशनल डेवलपमेंट किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है लोगों के माइंड में, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंट पर्सन वुड हैव द डिफरेंट वेल कॉन्फ्लिक्ट नोशन ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। तो कंट्री डेवलपमेंट में भी ऐसा क्राइटेरिया हो सकता है कि लोगों के बीच में आपस में मतभेद हो,
या अलग अलग हो, जिस जैसे वो क्राइटेरिया चाहते हैं डेवलपमेंट लाने के लिए। तो किस तरीके से हम इक्वली इम्पोर्टेंस दे सकते हैं सबके ओपिनियन को, कैसे डिसाइड करें बिना कॉन्फ्लिक्ट के कि नेशन को कैसे डेवलप करना है, हम कैसे एक फेयर और पाथ फॉर ऑल चुने। ठीक है, हमें ये भी सोचना होगा कि कौन सा बेटर वे है नेशन को डेवलप करने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले और कम लोगों को ना हो। ठीक है, तो ये नेशन डेवलपमेंट की जो थिंकिंग है वो अपने आप में भी एक सवाल है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम आगे चलते हैं ये देखने के लिए कि क्या क्राइटेरिया है किसी स्टेट और कंट्रीज़ को कंपेयर करने का। क्राइटेरिया क्या है? जनरली हमने सुना होगा कि कुछ कंट्रीज़ डेवलप कंट्री है और कुछ अंडर डेवलप कंट्रीज़ है। ठीक है, तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप कंट्री है। अगर हम अपने क्लासरूम में देखें तो जितने भी स्टूडेंट हमको देखने को मिलते हैं वो सब एक समान है क्या? नहीं, किसी की हाइट है, कोई हेल्दी है, कोई टैलेंटेड है, किसी का इंटरेस्ट कुछ और है। और ज़रूरी नहीं कि जो हेल्दी पर्सन है वो इंटेलिजेंट भी हो, और ज़रूरी नहीं जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो फ्रेंडली भी हो। तो ये जो अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके अनुसार हम लोगों का बिहेवियर को जज करते हैं, उन्हें चुनते हैं। तो अगर हमको कुछ डिफरेंट थिंक करनी होगी तो हम डिफरेंट क्राइटेरिया को अपनाएंगे। जैसे हमें स्पोर्ट्स टीम को चुनना होगा तो हम उसका क्राइटेरिया अलग होगा, डिबेट कंपटीशन का अलग होगा, म्यूज़िक कंपटीशन के लिए अलग, और पिकनिक ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ऑलराउंडर स्टूडेंट आपको मिले जो सब चीज़ में अच्छा हो, जो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, म्यूज़िक में अच्छा हो, ड्राइंग में अच्छा हो, हर एक चीज़ में वो परफेक्ट हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो हमने एक चीज़ जान लिया कि यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, कंपेयर दैम ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम किसी पर्सन के एक या उससे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक को ही ले सकते हैं और उसके अनुसार ही हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपैरिजन के लिए, कि कौन फ्रेंडशिप किसकी जो फ्रेंडफुल हेल्पफुल है, कौन कोऑपरेटिव है, कौन क्रिएटिव है, और कौन एक अच्छा मार्क सिक्योर कर सकता है। ओके, तो फिर फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज द इनकम इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो कंट्री को डेवलप बनाने के लिए, उसको कंपेयर करने के लिए हमने इनकम को एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना है, एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो जो हायर इनकम्स कंट्रीज़ है, ओके, तो जो हायर इनकम कंट्रीज़ है उसे हम मोर डेवलप्ड मानते हैं लेस इनकम कंट्रीज़ के। ठीक है, इसी बेसिस पे हम समझते हैं कि जो ज़्यादा इनकम कमा रही है तो वहाँ के जो लोग हैं, जो ह्यूमंस बीइंग्स है, उनकी नीड्स भी फुलफ़िल होती होगी, सारी नीड्स जो है वो फुलफ़िल होती होगी। और जो इसकी ज़्यादा ग्रेटर इनकम होगी वो ज़्यादा अपनी नीड्स को पूरा कर सकता होगा एज़ कम्पेयर टू लेस वन। तो हमने मान लिया कि जिसकी ज़्यादा इनकम होगी वो अपने गोल्स को जल्दी या अच्छे से अचीव कर सकता है। ये क्राइटेरिया है कंपनी को, कंट्रीज़ को कंपेयर करने का। ओके, तो अब नाउ व्हाट द इनकम ऑफ अ कंट्री। तो अब कंट्री की इनकम को कैसे जाने जाए? तो कंट्रीज़ की इनकम को जानने का तरीका है कि जितने भी रेसिडेंट्स हैं कंट्री में, जितने भी लोग रहते हैं, उनकी टोटल इनकम ही कंट्री की इनकम मानी जाती है। जितने भी देश में रहने वाले लोग हैं वो जो भी कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, जितना भी होता है प्रोडक्शन, उस अनुसार से उनकी इनकम, कंट्री की इनकम जानी जा सकती है। तो कंपैरिजन बिटवीन द कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच अ यूजफुल मेजर। तो कंट्री की जो इनकम है उसी को मेज़र करना क्या यूजफुल मेज़र है? ठीक है,
इस ऐसे बहुत से और भी केसेस जिससे कंट्री की डेवलपमेंट को देखा जा सकता है। जैसे कंट्री खाली इनकम के मामले में ही डिफ्रेंशिएट नहीं होती, पॉपुलेशन के मामले में भी होती है। हाँ, कंपेयरिंग टोटल इनकम इज नॉट टेल अस द एवरेज पर्सन इनकम। तो कभी भी कंट्री की इनकम को हम एवरेज पर्सन इनकम नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। एक इंसान एक कंट्री में 10 रुपये दिन का कमा रहा है और एक इंसान उसी कंट्री में 10 करोड़ रुपए दिन का कमा रहा है, तो कितना डिफरेंसेस हुआ उसमें। हम एवरेज इनकम निकालना पॉसिबल नहीं होगा। बट और ये समझ लेना कि जो पीपल्स है कंट्री के, वो बेटर देन अदर कंट्री परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ अ टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय ऑल द पॉपुलेशन। तो जो एवरेज इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली जनरली कंट्रीज़ की, वो टोटल इनकम जितनी कंट्री की हुई है और टोटल पॉपुलेशन उससे डिवाइड कर लेते हैं। इसको पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। जितनी इनकम कंट्रीज़ ने करी साल भर के अंदर और टोटल पॉपुलेशन जो कंट्री का, उससे हम डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम निकाल लेते हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक बनाता है, उसने क्राइटेरिया स्टैब्लिश किया है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, जो है यूएस डॉलर में है। ठीक है, यूएस डॉलर 12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017 आर अ रिच कंट्रीज। तो उन्हें क्राइटेरिया सेट किया रिच कंट्री का कि जो कंट्री 12,056 रुपीज़ पर ईयर कमाती है यूएस डॉलर में, वो रिच कंट्री कहलाएगी। और यूएस डॉलर 955 और लेस इज़ कॉल्ड लो इनकम कंट्री। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर यूएस डॉलर 995 रुपीज़ डॉलर कमा रही है, यूएस डॉलर कमा रही है 995 यूएस डॉलर कमा रही है, तो उसे हम लेस इनकम कंट्री के क्राइटेरिया में डालेंगे। इंडिया वो इनके बीच में यानी लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आती है, जिसकी पर कैपिटल इनकम जो 2017 की है वो है 1,820 पर एनम यूएस डॉलर। ओके, तो ये जो रिच कंट्रीज़ है वो एक्सक्लूडिंग कंट्रीज़ है मिडिल ईस्ट एंड सर्टन स्मॉल कंट्री जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। तो